नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर आ चुके हैं संस्कृत विषय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन आपकी वार्षिक परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे। ऐसे प्रश्न आपको मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेस्ट साबित होने वाला है और आप सभी को परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंक दिलाने वाला है। कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ पर आपको मोस्ट जो क्वेश्चन हैं आप लोगों के, वो यहाँ पर आईएमपी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। तो कहने का अर्थ आप समझ ही गए हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और उसके पहले आपको एक बात मैं बता दूं, अगर आपको हिंदी और संस्कृत विषय के या अन्य विषय के, इंग्लिश के या फिर अन्य सामाजिक विज्ञान विषय के नोट्स चाहिए तो मेंस एजुकेशन हमारी जो एप्लीकेशन है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप डाउनलोड करिए। वहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे और जल्दी से जल्दी आप ये ज्वाइन करिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, उचित विकल्पम चित्वा लिखत मया इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। तो यहाँ पर मया जो शब्द आपको बताया है, इसमें आपको तृतीया विभक्ति बताना है, क्योंकि आपका तृतीया विभक्ति का शब्द है ये। इसके बाद देखिए लतायाम इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति। लतायाम जो शब्द है, इसमें आपको बताना है आपकी सप्तमी विभक्ति। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितेषु पंचमी विभक्ति अस्ति। पंचमी विभक्ति आपको इसमें बताना है। ठीक है। तो जो आपकी पंचमी विभक्ति होगी वो होगी बालकेभ्यः में भी पंचमी विभक्ति है, और उसके बाद में फलाभ्याम में भी है और राज्ञा में भी है। तो यहाँ पर आपका सर्वे अपि करेक्ट उत्तर होगा। ठीक। इसके बाद में देखिएगा, यहाँ दिया है आपको कवि। कवि शब्दस्य द्वितीया विभक्ति रूपम किम। जो कवि शब्द है उसमें द्वितीया विभक्ति का जो रूप है वो आपको कविम बता देना है। क्या बता देना है? कविम बता देना है। और संस्कृत विषय के जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो हमने अपलोड कर दिए। उसके साथ में हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी अपलोड करे हैं और हिंदी के भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिए हैं। तो एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करें, आपको सभी जगह पर एप्लीकेशन उपलब्ध करा दी गई है। ठीक है। तो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो उसको भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु अव्ययम पदम ना अस्ति। इसमें अव्यय पद कौन सा नहीं है? तो हम पहले तो ये देखते हैं कि अव्यय कौन कौन से हैं। तो यदा भी अव्यय है और अत्र भी अव्यय है और इसके बाद कदा भी अव्यय है। अब अव्यय कौन सा पद नहीं है? जो बचा हुआ है, अर्थात वनम जो पद दिया है ये अव्यय नहीं है। इसके बाद में देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वृथा कलहम मा कुरु अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति। तो यहाँ पर आपको अव्यय बताना है को अपि ना, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, ऐसा आपको याद रखना है। इसके बाद में आपके शुद्ध अशुद्ध वाक्य आ चुके हैं। ये आईएमपी क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन साबित होंगे आपकी ये वार्षिक परीक्षा के लिए। देखिएगा पाश्यति इत्यस्मिन् पदे लोट लकार अस्ति। तो पाश्यति में लोट लकार नहीं है, तो यहाँ पर आपको क्या बताना है? यहाँ पर आपको ना बताना है। अगला प्रश्न है गच्छामि पदे उत्तम पुरुषः अस्ति। तो यहाँ पर गच्छामि में आपका उत्तम पुरुष है, तो इसमें आपको आम बताना है। ठीक। अगला है अपठताम पदे एक वचनम अस्ति। तो यहाँ पर अपठताम जो है इसमें आपका एक वचन नहीं है, तो इसमें ना बताएंगे। नेक्स्ट देखिए नेश्याम पदे नी धातु अस्ति। तो बिल्कुल आपका ये सही होगा, तो इसमें आपको आम बताना रहेगा। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संस्कृते संस्कृत पदे सम उपसर्गः अस्ति। जो संस्कृत नामक पद है इसमें सम उपसर्ग है, तो यहाँ पर आपको आम बताना है, मतलब सही है। अब ये पूछा गया था पिछली बार प्राचार्य पदे प्रा उपसर्गः ना अस्ति। ठीक। तो इसमें आपको बताना है ना, क्योंकि प्राचार्य पद जो है, जब हम प्राचार्य पद बनाते हैं तो कैसे बनता है? प्र प्लस आचार्य। ठीक है। और एक इस प्रकार से प्रगतः प्रगतः आचार्यः बराबर प्राचार्यः, इस प्रकार से ये बनता है।
तो यहाँ पर आप लोगों को क्या बताना है, ना बताना है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि प्राचार्य पद में उपसर्ग कौन सा है, तो आप प्रा बताएंगे, ठीक। अब हम आपको बता रहे हैं सही जोड़ी बनाइए वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। विद्यालयः, तो यहाँ पर विद्यायः आलयः बनता है, विद्यायः आलयः, इस प्रकार से समास विग्रह बनता है। और ये जो समास विग्रह है ये आप लोगों का तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। लेकिन यहाँ पर जो विद्यालय है इसमें संधि पूछी है, तो इस प्रकार से संधि भी मैं बता देता हूँ, विद्या प्लस आलय, तो यहाँ पर विद्यालय बनता है। और यहाँ पर बड़ा आ इसमें शामिल है और बड़ा आ ही इसमें है, तो बड़ा और बड़ा आ को मिलाकर बड़ा आ बनता है। मतलब यहाँ पर हमारी दीर्घ स्वर संधि से हम इसको मिलाएंगे। इसके बाद देखिए चोरात भयम, चोरात भयम, इसमें हमारा शब्द बनता है चोर भयम, ठीक है। और चोर भयम जो शब्द है ये आपको एक बात याद रखनी है कि ये हमारा कौन सी विभक्ति का शब्द है, पंचमी विभक्ति का शब्द है, ठीक है, पंचमी तत्पुरुष होगा। इसके बाद में मनोरतः, मनः प्लस रतः, इस प्रकार से आपका ये समास विग्रह मतलब संधि विच्छेद आपकी बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक बात मैं बता देता हूँ, मनोरथ जो है इसमें आपको विसर्ग संधि बतानी है, ठीक। मनोरथ में आपको विसर्ग संधि पर जाना रहेगा। यथाशक्ति, ठीक है, यथाशक्ति का बनता है शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्तिम अनतिक्रम्य ये बनता है। तो यहाँ पर आप लोगों को अव्ययी भाव समास बताना है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा यथा शब्द दिया है, ये जो यथा शब्द लिखा है ना यहाँ पर, ये यथा शब्द क्या है, तो ये अव्यय है, ठीक है, इसलिए अव्ययी भाव समास होगा। इसके बाद में यहाँ पर इत्यादि दिया है, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि इत्यादि। यहाँ पर आपको बताना है इत्यादि में मूल रूप से यण स्वर संधि है, अयादि, ठीक। कृष्ण सर्पः, कृष्णः च सुसर्पः, इस प्रकार से इसका विग्रह बनता है। कर्मधारय समास इसमें आपका हो जाएगा, ठीक। ये आप लोगों को कंप्लीट करना है। इसके बाद में देखिएगा एक पदेन उत्तरम लिखत में है, पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो पठ प्लस कत्वा, ठीक है। यहाँ पर पठित्वा बन जाता है पठ प्लस कत्वा से। और पठित्वा जो हमें दिया है इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो ये वाला कत्वा प्रत्यय है। धातु पूछे तो पठ धातु है, और प्रत्यय पूछे तो कत्वा प्रत्यय है। और मूल शब्द क्या बनेगा, तो पठित्वा बन जाएगा। बाल प्लस टाप इत्यस्य पदम अस्ति, तो यहाँ पर इससे बनेगा बाला, बालहा। और इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो आपको बताना स्त्री प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय है। और स्त्री प्रत्यय में भी टाप प्रत्यय है, टाप प्रत्यय आपका इसमें कंप्लीट होगा, ठीक है। ऐसे आपको बताना रहेगा। अब आपको एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लेनी है, वहाँ पर आपके सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे हर एक विषय के।